अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन कि अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई है, हमने तो उन्हें निकाल दिया, अपने घर से धक्के दे के निकाला। आज आपको पता है, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, सुबह से लेके अब तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। और ये वैसे कहते हैं कि हमारा मुल्क तो बड़ा डेवलप है, हम तो बड़ा आगे निकल गए हुए हैं हर चीज में, इंटरनेट हमारे पास भाई 4G पे फंसे हुए हो, हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है। अभी देखिए हिंदुस्तान में ओपोजिशन को पूरा हक है। अवैसी का नाम सुना हुआ है आपने? किस तरह वो असेंबली में खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करता है हिंदुस्तान के। मेरी बात सुने, ये होता है आजाद मुल्क। इससे मुझे तो लगता है कि हम तो आज तक आजाद हुए ही नहीं भाईजान, हम अपने आप के बीच में आज तक फंसे पड़े हैं। यकीन मानिए चौधरी साहब, आप किसी भी चीज में, किस चीज में हम आजाद नजर आ रहे हैं? 3-4 लोग आए इसी मार्केट के, मुझे कहते जी कि इंडिया में रेप हुआ, आप उसके ऊपर नहीं बोले, उधर आप चुप हो गए, आपने वैसे आप तारीफें करते हो, वैसे आप हिंदुस्तान की तारीफें करते हो, उधर आप बोले नहीं। अब मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, देखें अगर मैं चुप हूं तो मुझे चुप रहने दें, अगर मैं बोलूंगा तो आपको मिर्ची लगेगी। देखें अगर तो मैं रेप की इंडिया के, देखें नो डाउट यार, कौन कहता है कि वो सही हुआ है? अभी राखी का त्योहार गया, आपको, मुझे इतना शौक है राखी के त्योहार, बड़े मैसेज आए होंगे आपको इंस्टाग्राम पे, मुझे इमन बहुत से मैसेजेस आए वहाँ से हमारी बहनों के, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आपको एक माधुरी है हिंदुस्तान में बहन है हमारी। जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, बिजनेस का यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। दूसरी ये चीज़ कि मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरह की पॉलिसी या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। देखें पहले पाकिस्तान में शायद पिछले दौर में कोई कैरियर फेयर्स वगैरह होते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स जाते थे, अप्लाई करते थे, CV ड्रॉप करते थे, काम मिलता था, निकल जाते थे लोग। हालांकि तब इतनी कह लें कि इन्वेंशंस नहीं हुई थी, अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकतदारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकतदारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं देती। जब मनमोहन सिंह का टेन्योर आया था, उनकी तब इकोनॉमी जो है ना वो पीक पे जाना शुरू हो गई थी। बेसिकली अब उनका ना सिस्टम इतना डेवलप्ड हो चुका है, आप ये देखें कि उनको जो उनकी IT सेक्टर में पूरी दुनिया में जो है ना वो महारत इख्तियार करते जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जो है ना वो लेबर फोर्स जो है ना वो बन गई है। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से जो है ना वो उनके लोग जो है ना वो उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो पेनिट्रेट हो चुके हैं। इवन के आप यूएई में कर रहे हैं, उसे मौका दे रहे हैं, और पाकिस्तान में देखे वो उसका अगर पासपोर्ट के लिहाज से देखे, दूसरे लिहाज से देखे, वो पाकिस्तान सबसे नीचे नंबर पर रहे। जुडिशरी के लिहाज से देखे तो नीचे नंबर पर है। पॉलिटिकली हम इतने पोलराइज्ड हो चुके हैं कि अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। पाकिस्तान का यूथ नौजवान जो है वो स्किलफुल है, लेकिन वो ये सवाल करते कि उसे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का आखिर फ्यूचर होगा क्या, किस तरफ जाएंगे, किस तरफ हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएंगे, किस तरह हम
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे, किस तरह हम सोशली हम हमारी सोशल कोहेशन किस तरह वो स्ट्रेंथ होगी। इंडिया देखिए वो भी डाइवर्स सोसाइटी है, पाकिस्तान भी डाइवर्स सोसाइटी है। इंडिया में आज इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना उसे सिक्योरिटी थ्रेट भी है, ना वहाँ पर आवाम जो है वो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर यकीन रखते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसको थ्रेट है अभी। डॉलर की पावर, क्योंकि इकानमी काफ़ी आजकल ग्रोथ कर रही है, जिसके पास ज़्यादा पावर हो इकानमी हो उसकी चल रही है। वेपन की पावर की बातें जो हैं वो आजकल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि 24 का ज़माना चल तो हम कब निकलेंगे ये एटम बम और बटन से? हम तो दुनिया से 100 साल या 200 साल पीछे हैं, ये जस्ट बातें चल रही हैं और तो कुछ भी कि इंडिया सॉफ्ट पावर की इस्तेमाल करके इमर्ज हो रही है। तो ये अच्छा होगा कि अगर कोई मुल्क किसी से आगे बढ़ना चाहता है तो वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करे। अगर वो किसी न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाते हैं तो जाहिर बात है उनको भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी आईटी के अंदर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, चाहे वो कार्ट एक्सपोर्टिंग हो, चाहे मोबाइल एक्सपोर्टिंग हो, कुछ भी हो, तो जिस तरीके से वो उसमें तरक्की कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले ईयर्स में वो डोमिनेट एशिया में करेंगे। आप देख ले तो इस वक्त इंडिया एक एशियन टाइगर है। एशियन टाइगर इंडिया, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, मैं इसको ओपनली मानता हूँ। इंडिया जो है वो इस वक्त जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें इंडिया एशियन टाइगर है। अच्छा। और काफ़ी आगे रन कर रहा है। 16,000 गाड़ियाँ जो हैं वो जापान के अंदर इंडिया इंपोर्ट करने जा रहा है अभी, जबकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज मौजूद हैं। जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज आपस में लड़ पड़ेंगी, वो अपनी इंडस्ट्री पे ध्यान ही नहीं देगी, वो जस्ट आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो सारा फ़ायदा इंडिया का ही है। दुनिया में जितनी ज़्यादा सेल या जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन का काम है वो इंडिया से जाएगा। खाने से लेके, पीने से लेके, कपड़े से लेके, जूते से लेके, हर ईच एंड एवरीथिंग। जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया को मिलेगा, ऊपर से 150 करोड़ की आवाम है, वो तो सारे काम में लगे। ये श्रीनगर है, लाल चौक। मैं रफियाबाद से आया हूँ और मैं अपने पंडित भाइयों को यहाँ पे वेलकम करने के लिए आया हूँ। इंडिपेंडेंस डे, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था। जो पंडित भाई 90 की दहाई में हमसे छूट गए हैं, हमारा जो भाईचारा जो 90 से पहले था, मेरी ख्वाहिश है हर एक नौजवान की ख्वाहिश है कि हमारे पंडित भाई जो उसी तरह से रहे जिस तरह से 90 से पहले रहते। इस मार्च से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंडित आपस में भाई भाई हैं और हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके का वायलेशन। और हम चाहते हैं कि पंडित, मुसलमान, सिख, हिंदू सब जो है आपस में भाई भाई हैं और भाइयों की तरह रहें। ये कश्मीर को हम फिर से पटरी पे लाएंगे, जो गुमराही का यहाँ माहौल। ये हिंदू मुसलमान इकट्ठे होके, ये नीचे आपने टाइटल पे पढ़ लिया होगा, तो कैसे देखते हैं यहाँ पर? तो ये कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी मीडिया में बताया जाता है कि बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद होता है, तो क्या इस बात पर आप एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि जो हमारा मीडिया अभी जो रिसेंटली करंट जो न्यूज़ चला रहा है, जो हमारे मुल्क में जो शो कर रहा है कि हमारे मुल्क में बड़े अच्छे हालात हैं, अमन है, ठीक है,